और अब चलिए आगे बढ़ते हुए फटाफट खबरों के बाद एक बड़ी खबर जानिए। जेएनके में चुनाव पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होंगे। 370 पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होंगे। यहां पहले पंचायत चुनाव और उसके बाद नगर पालिका के चुनाव और उसके बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग जल्द इसका फैसला लेगा। और सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा है कि अभी ये नहीं बता सकते कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब मिलेगा, इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन ये कहा जरूर किया कि चुनाव जल्द हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में। ये बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में चुनाव पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में बयान क्या है वो आप जान लीजिए। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होंगे, केंद्र सरकार ने ये कहा है। निपुण सहगल हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं जानकारियों के साथ। निपुण, ये केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि अब जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं, और क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल ये किया था कि हम 370 हटाने की जो प्रक्रिया रही है उस पर तो सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की भी बात सरकार ने कही थी कि वहां चुनाव कराया जाएगा और बाद में किसी उचित समय में राज्य का दर्जा भी बहाल कर दिया जाएगा। ये बातें कब होंगी, इसका जवाब देते हुए केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि जल्द ही वहां पर चुनाव होंगे। वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम आखिरी चरण में है। 4 तरह के कुल चुनाव होने हैं। पंचायत स्तर के चुनाव होने हैं 3, ग्राम पंचायत, नगर पालिका और जिला विकास परिषद, जिसमें से जिला विकास परिषद का चुनाव पहले हो चुका है। बाकी 2 चुनाव भी जल्द होंगे। और विधानसभा चुनाव जो सबसे अहम बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का दर्जा इस समय जो है वो केंद्र शासित क्षेत्र का जरूर है, लेकिन उसके पास विधानसभा भी है जो चुनाव 2019 से अभी तक हुए नहीं है। केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि विधानसभा चुनाव भी वहां पर जल्द ही करवाए जाएंगे, उसकी तैयारी चल रही है। इस बारे में राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग जल्द ही फैसला लेगा। एक सवाल सुप्रीम कोर्ट का और था कि राज्य का दर्जा पूरी तरह से कब मिलेगा कश्मीर को। केंद्र सरकार ने कहा इस पर अभी हम कोई कमिट नहीं कर सकते हैं, इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन जहां तक चुनाव का सवाल है, चुनाव जल्द ही आयोजित कराए जाएंगे। जल्द आयोजित कराए जाएंगे, अभी लेकिन तारीख तय नहीं हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में कांग्रेस ने बड़ा बदलाव किया है। क्या बदलाव है जान लीजिए आप। कांग्रेस ने अनिल चौधरी की जगह अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बदला, अजय राय को वहां पर जिम्मेदारी मिली, और उसके बाद अब देखिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बदला किया गया। अरविंदर सिंह लवली को अब नया अध्यक्ष घोषित किया गया है, दिल्ली में बना दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बदला था और अब ये बदलाव देखा जा रहा है कि दिल्ली कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। कांग्रेस ने अनिल चौधरी की जगह अब अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। जैनेंद्र जुड़े हैं हमारे साथ। जैनेंद्र, दिल्ली में ये जो कांग्रेस ने अध्यक्ष बदला है अपना, तो इसके क्या सियासी मायने हैं? 24 को देखते हुए रणनीति तैयार की जा रही है क्या? बिल्कुल, देखिए एक तो अरविंदर सिंह लवली का परिचय मैं दर्शकों के लिए दे दूं। लवली इससे पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं दिल्ली कांग्रेस के। हालांकि 2017 एमसीडी चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी में चले गए थे, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस में घर वापसी कर ली थी। शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रह चुके हैं, सिख चेहरा है और उन्हें एक बार फिर जिम्मेदारी दी गई है। दूसरा पहलू अहम है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन के पक्ष में अरविंदर सिंह लवली माने जाते हैं। विवेक, चाहे वो अजय माकन हो या संदीप दीक्षित हो, तमाम जो दिल्ली कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं वो तमाम लोग आम आदमी पार्टी पर हमलावर रहे हैं, लेकिन आपने गौर किया होगा कि अरविंदर सिंह लवली बिल्कुल की मीटिंगों में वो, चाहे वो दिल्ली सर्विसेज बिल हो उस पर आम आदमी पार्टी के पक्ष का समर्थन करने की बात कह चुके हैं, गठबंधन के भी पक्ष में माने जाते हैं। तो अब जबकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में कांग्रेस ने बड़ा बदलाव किया है, प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली को बनाया है, ये माना जा सकता है कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की संभावना अब और प्रबल हो गई है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष वो बनाया है कांग्रेस ने जो इस गठबंधन के पक्ष में माना जाता है। ये काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं। जो दोनों वो प्रदेश अध्यक्ष अब दिल्ली कांग्रेस का होगा जो इसके पक्ष में माना जाता है, जो सुलह कराएगा, जो दोनों के बीच सामंजस्य बिठाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एमपी चुनाव से पहले बीजेपी को झटका लगा। विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी छोड़ दिए। शिवपुरी के कोलारस से विधायक है वीरेंद्र। उपेक्षा के चलते वीरेंद्र ने पार्टी छोड़ी है। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है।
ब्रजेश राजपूत जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो इस खबर के मायने बताएंगे। ब्रजेश, 24 से पहले इस तरह से पार्टी छोड़ना और प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है इन्होंने, किस ओर संकेत कर रहा है? देखिए, ये बीजेपी के पुराने नेता हैं और इन्होंने 2018 में चुनाव लड़ा था, कोलार से विधायक हैं ये, और इन्होंने जो 2 पेज की चिट्ठी लिखी वो बड़ी हैरान करने वाली है। उसमें उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के अब तक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और इस बात को कहा है कि जब भी इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाते थे तो बड़े लोग इन लोगों का पक्ष लेते थे। तो कुल मिलाकर अब इन्होंने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और आने वाले चुनाव में समझा ये जा रहा है कि चूंकि शिवपुरी से एक बार यशोधरा राजे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, तो अगली बार आने वाले चुनाव में कांग्रेस के टिकट से फिर ये जो कांग्रेस की विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं यशोधरा राजे सिंधिया, इनके खिलाफ शिवपुरी से ताल ठोकेंगे। मगर बड़ी बात यही है, बीजेपी के लिए बड़ा झटका है क्योंकि इनको मनाने के लिए काफी कोशिश की जा रही थी और वो ना तो मानी और परसों जो चिट्ठियां लिखी हैं वो बहुत हैरान करने वाली है। बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हैं जो अब तक पब्लिक में आई नहीं थी। ठीक है, शुक्रिया ब्रजेश आपका पूरी जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, अब बात इंडिया गठबंधन की आज होने वाली बैठक की। हमारे पास प्रधानमंत्री बनाने के लिए चॉइस बहुत है। पीएम का मतलब फिर मिलेंगे 2024 के बाद। मुंबई का पूरा माहौल इंडियामय हो गया। इन बैठकों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश के अंदर नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसका कोई गठबंधन मुकाबला नहीं कर सकता। तो इंडिया गठबंधन का लोगो तैयार है, मुंबई की बैठक में लगेगी लोगो पर मुहर। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, लोगों में देश की अस्मिता, विविधता की झलक होगी। क्षेत्रीय भाषाओं में भी ये लोगो जारी किया जाएगा। मुंबई की बैठक में ये लोगो जारी होना है, ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक I.N.D.I.A और इसका लोगो है तैयार। कई दिनों से खबरें आ रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि अब लोगो जारी किया जाएगा और अब वो दौर आ गया है, अब वो वक्त आ गया है। मुंबई की बैठक में लोगों पर मुहर लग जाएगी और ये बताया जा रहा है कि लोगों में देश की जो अस्मिता और विविधता है उसकी झलक भी मिलेगी। अब देखिए कि पीएम के फेस कौन है ये भी तय किया जा सकता है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं क्योंकि जो विपक्ष एकजुट हुआ है इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसमें कई बड़े नेता हैं, इसमें प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर अब तक मुहर नहीं लग पाई है। ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, अरविंद केजरीवाल का भी नाम अब सामने आ रहा है। दीपा, बिल्कुल, पीएम दावेदारी पर एसपी ने रुख साफ किया है। पीएम पद के लिए हमारी दावेदारी नहीं है, ये समाजवादी पार्टी ने कहा है। अखिलेश यादव पीएम पद की रेस में नहीं, पीएम की रेस में चल रहा था अखिलेश का भी नाम। तमाम समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते हुए सुने जा रहे थे कि अखिलेश यादव एक बेहतर पीएम बन सकते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन अब देखिए एसपी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि अखिलेश यादव पीएम पद की रेस में नहीं है। सर, बसपा के गणित के बारे में बताइए क्योंकि शरद पवार कह रहे हैं कि बातचीत बसपा से पूछिए, मुझे मत पूछिए। अच्छा, मेरा कोई संबंध नहीं बसपा। अच्छा, तमाम राजनीतिक दल अपने अपने नेताओं की दावेदारी पेश कर रहे हैं। यूपी से इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी ज्यादा सीटें हैं, अखिलेश जी की दावेदारी क्यों नहीं? क्यों, कुछ जरूरी है कि दावेदारी करें ही? कई बार नहीं दावेदारी करते तब भी चीज मिल जाती है, कई बार दावेदारी करने पर भी कुछ नहीं मिलता। तो इंडिया गठबंधन में संयोजक तय होगा आज के? अब ये पता नहीं, पता चला यार, बड़े नेताओं से पूछा करो। ठावले ने मायावती का वेलकम किया है। ये दोनों नॉन एंटिटी हो चुके हिंदुस्तान की राजनीति। तो समाजवादी पार्टी ने साफ तौर से ये इनकार कर दिया है कि अखिलेश यादव जो है वो पीएम पद के दावेदार नहीं हैं। हमारे 3 साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बारी बारी से सभी के पास चलेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर मुंबई में चल क्या रहा होगा। मृत्युंजय हमारे साथ है, जैनेन्द्र हमारे साथ है और नीरज पांडे हमारे साथ है। सबसे पहले मृत्युंजय आप ही का रुख करते हैं क्योंकि बैठक वहीं पर होनी है और लोगों जो है गठबंधन का वहीं से आना है। संयोजक कौन होगा, पीएम का चेहरा कौन होगा, सीट शेयरिंग पर बात बनेगी या फिर नहीं बनेगी, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब वहीं से हमको मिलने हैं। अभी ताजा अपडेट दीजिएगा इस आज की होने वाली बैठक को लेकर।
जी आपको बता दें कि मैं मुंबई एयरपोर्ट पर हूं, जहां पर तमाम नेताओं का आगमन हो रहा है, जहां पर विपक्ष के जो दल हैं, उनके जो प्रमुख नेता हैं या कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनके आगमन की तैयारी है। और जहां बैठक की जगह है वहां मेरे सहयोगी जैनेंद्र हैं। पर यहाँ की तस्वीरें बहुत दिलचस्प हैं। आप देख सकते हैं कि जो 28 दलों का गठबंधन है, तो ये इंडिया गठबंधन, उसके कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर मानो ये पूरे एक कार्यक्रम में तब्दील कर दिया गया है। रेड कारपेट बिछाया गया है, मंच तैयार किया गया है इंडिया का। थोड़ी देर बाद यहाँ पर इस मंच पर एम के स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनका आगमन होने वाला है। और आप देख सकते हैं बहुत सारे कार्यकर्ता आपको इसमें नजर आएंगे। शिवसेना, कांग्रेस, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट, इस प्रकार से अलग अलग कार्यकर्ता भी यहाँ पर स्वागत के लिए हैं। अब तक सुबह से रामगोपाल यादव यहाँ पर आए हैं। ये मंच तैयार किया गया है जिस पर एम के स्टालिन आएंगे। 4 बजे के करीब राहुल गांधी और सोनिया गांधी का आगमन यहाँ पर होगा और यहाँ उनका स्वागत किया जाएगा। और तमाम तैयारियां की गई है भव्य तरीके से। महाराष्ट्र की पारंपरिक जो झांकी है उसकी भी यहाँ पर तस्वीर उकेरी गई है। महाराष्ट्र का जो कल्चर है, ढोल ताशों के बीच में स्वागत किया जाएगा। और इसकी बाकायदा एक टीम बनाई गई है जो बड़े नेताओं का स्वागत कर रही है। तो आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में भी बहुत ज्यादा उत्साह है। कुछ नेता पहुंच चुके हैं, कुछ नेता पहुंचने वाले हैं। मुंबई एयरपोर्ट से हाल बता रहे थे मृत्युंजय, हमारे सहयोगी। आप सभी, जैनेंद्र, मृत्युंजय और नीरज, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इंडिया गठबंधन की पल पल की खबर आपको बताते रहेंगे। और इसके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, G20 समिट में जिनपिंग के आने पर सस्पेंस एक आ जा रहा है। दिल्ली में 9 सितंबर से होनी है ये बैठक। 9 और 10 2 दिन G20 शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में होना है। और देखिए, कहा जा रहा है कि दिल्ली में 9 सितंबर से जो बैठक होनी है G20 की, उसमें जिनपिंग आएंगे या फिर नहीं आएंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर की खबर है कि वो आएंगे G20 की बैठक में, शरीक होंगे या फिर नहीं होंगे, इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। सस्पेंस बना हुआ है। भारत आने का उनका जो कार्यक्रम है वो कंफर्म नहीं है, कहा जा रहा है। आशीष कुमार सिंह फोन लाइन पर जुड़े हैं। आशीष, पहले ये खबर आई थी कि जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं वो नहीं आ रहे हैं, और अब ये खबर आ रही है कि जो जिनपिंग हैं ये स्किप कर सकते हैं G20 में शामिल होने को लेकर। जी बिल्कुल विवेक, ये बड़ी खबर है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग संभव है कि G20 के समिट में खुद पर्सनली ना आए। और ऐसी खबरें आ रही हैं जो सोर्सेस से जानकारी मिली, उसके मुताबिक चीन के प्रधानमंत्री बनिस्बत उनके रिप्रेजेंटेशन करें। हालांकि इसको लेकर के भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई पोजीशन क्लियर नहीं की गई और ना ही चीन की तरफ से आधिकारिक ऐसा कोई पुष्टि की गई है। लेकिन जो सोर्सेस जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक संभव है कि चीन के राष्ट्रपति खुद G20 में शामिल होने के लिए भारत न आए। और डिप्लोमेटिकली एक बहुत बड़ी बात होगी अगर वो अपने आप को ड्रॉप आउट करते हैं, जैसे कि संकेत मिल रहे हैं सोर्सेस के आधारित। क्योंकि इसके पहले आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहले ही व्लादिमीर पुतिन अपने आप को ऑप्ट आउट कर चुके हैं। उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री को फोन करके इसकी इत्तला भी दी थी। और अब चीन के राष्ट्रपति का नहीं आना, जबकि हम यहाँ पर एंटिसिपेट कर रहे थे कि उनकी 2 बड़ी अहम बायलैटरल हो सकती थी, एक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ और दूसरी प्रधानमंत्री मोदी के साथ बायलैटरल को एक्सप्लोर किया जा रहा था। ब्रिक्स समिट के दौरान नहीं हो पाया था। इस बात की उम्मीद थी कि कोई मीटिंग ग्राउंड निकल सके और उसके आधार पर दोनों नेताओं की दिल्ली में बातचीत हो सके, कोई समझौता हो सके दोनों ही पक्षों में, भारत चीन की बात करें चाहे चीन और अमेरिका की बात करें। लेकिन ये इस लिहाज से बड़ी खबर है कि चीन के राष्ट्रपति संभवतः G20 में बैठक में शामिल होने के लिए स्वयं खुद न आए। तो ये काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं आशीष, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हुए 24 की कॉल, मोदी वर्सेस ऑल जो हम आपको दिखा रहे हैं, अब उस पर चलते हैं। नीतीश कुमार से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि मुंबई में नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में लिखा है देश मांगे नीतीश। ये वही बड़ी खबर जिसका जिक्र, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो विपक्ष का गठबंधन इंडिया है उसका नेता कौन होगा, उसमें सभी दावेदार हैं। अब देखिए, पोस्टर में लिखा है देश मांगे नीतीश। मुंबई में ये पोस्टर लगे हुए हैं। जैनेंद्र के पास आपको लेकर चलते हैं, वो पोस्टर भी दिखाएंगे और इस बात के आयाम भी बताएंगे कि अभी तो चर्चा हो रही थी, सब लोग अपने आप को कह रहे हैं कि जो चुना जाएगा वही नेता होगा, वही पीएम का उम्मीदवार होगा, लेकिन सब अपनी व्यक्तिगत ब्रांडिंग करने पर लगे हुए हैं। क्या जैनेंद्र? देखिए विवेक, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ताओं की तरफ से अपने अपने नेता को पीएम उम्मीदवार के तौर पर पेश करने की जो है वो रेस चल रही है।
हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार कोई घोषित किया जाएगा, इसकी संभावना ना के बराबर है, जैसी हमें टॉप सोर्सेज से जानकारी पहले से ही मिली हुई है। लेकिन ये जो रेस है वो बहुत दिलचस्प है। अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता अपने नेता को, चाहे वो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अरविंद केजरीवाल को बताती हो या सपा की प्रवक्ता अखिलेश यादव को बताती हो, इसी तरीके से कांग्रेस के अलग अलग नेता राहुल गांधी को पीएम पद के उम्मीदवार बताते हैं। इसी कड़ी में देखिए मुंबई में सांता क्रूज इलाके में किस तरीके से नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ ये होर्डिंग लगी है, लिखा है देश मांगे नीतीश, यानी साफ तौर पर प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश की दावेदारी को बताता ये होर्डिंग जो है वो जेडीयू के स्थानीय नेताओं की तरफ से लगाया गया। ये सांता क्रूज इलाका है, यहीं पास में ही वो हयात होटल है जहां पर कि इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक होनी है। तो जाहिर सी बात है कि इन होर्डिंगों से, इन तस्वीरों से ये पता चलता है कि नीतीश के समर्थन में यहाँ पर पोस्टर लगे हैं, इसके क्या मायने हैं? क्योंकि गठबंधन में जितने दल हैं उन दलों के अलग अलग कार्यकर्ता, समर्थक, नेता अपने अपने नेता को चाहते हैं कि वो पीएम बने और वो ये इच्छा भी बार बार जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पोस्टर लगे हैं, इस पर अब किस तरीके से प्रतिक्रिया आती है उस पर भी लगातार नजर होगी। वक्त एक ब्रेक का है, बाकी इस बैठक से इंडिया गठबंधन के जुड़ी हुई जो भी जानकारी मिलेगी वो आप तक हम पहुंचाएंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।